आज हम लोग बेसिकली यहाँ पे इसमें देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इसमें शेडर्स अप्लाई करते हैं और यहाँ पे लाइट अप्लाई करते हैं और इसके रेंडर पासेस यहाँ से हम लोग यहाँ पे रेंडर करते हैं यहाँ पे। तो आज सारी हम लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिकली देखने जा रहे हैं, जिसमें लाइटिंग, रेंडरिंग, शेडिंग एंड रेंडर पासेस बेसिकली यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बता दूँ स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कि मैं यहाँ पे कोई 3D की क्लास नहीं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो जो भी चीज़ें हैं बेसिकली यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो जस्ट यहाँ पे बेसिक नॉलेज के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई एक 3D का टीचर नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपने नॉलेज से और इसको अच्छा कर सकते हैं और इसको पढ़ के यहाँ पे। तो चलते बेसिक चीज़ें बेसिकली यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसमें देखने जा रहे हैं कि तो यहाँ पे हम रेंडरिंग और लाइटिंग के लिए बेसिकली यहाँ पे ऑर्नाल्ड रेंडर को यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे। तो ऑर्नाल्ड रेंडर के थ्रू हम लोग यहाँ पे लाइटिंग करेंगे, फिर जस्ट लाइक कि उसमें यहाँ पे जो शेडर्स है वो अप्लाई करेंगे और इसमें शैडो यहाँ पे जैसे कार है तो ग्राउंड पे किस तरीके से शैडो क्रिएट होगी, ये सारी चीज़ें क्रिएट करके फिर उनके रेंडर पासेस निकाले जा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऑर्नाल्ड में जाके अगर मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ तो आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पे नो लाइट इन दी सीन्स अभी आपको दिखा रहा है और जस्ट आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे बेसिक लाइटिंग क्रिएट करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ डोम लाइट बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जा रहे हैं और जस्ट लाइक इसमें यहाँ पे आगे फर्दर स्टार्ट करने से पहले जस्ट अपना जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो इसमें प्लेन हमने लगा रखा हुआ था उसको जस्ट ऑन कर ले रहे हैं, जिससे कि जो भी आपके पास शैडो बेसिकली यहाँ पे आपको यहाँ पे कार की शैडो जो भी बेसिकली यहाँ पे कास्ट होगी वो जस्ट आपको ग्राउंड पे दिखाई पड़ेगी ये सारी चीज़, ठीक है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऑर्नाल्ड और जस्ट लाइक यहाँ पे लाइटिंग और जस्ट लाइक यहाँ पे स्काई डोम लाइट, जस्ट इस पर क्लिक कर दिया यहाँ पे सिंपल सा और जस्ट एट्रीब्यूट एडिटर्स और जस्ट यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे कलर्स ऑप्शन है इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक HDRI इमेज यूज करने जा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट फाइल्स और जस्ट यहाँ पे इमेज नेम पे यहाँ पे जस्ट क्लिक करके और हमारे पास हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ये कुछ अलग अलग HDRI इमेजेज यहाँ पे पड़ी हुई हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि HDRI इमेजेज बेसिकली यहाँ पे ऑन सेट जहाँ पे बेसिकली आपके यहाँ पे ये शूट होता है वहीं पे HDRI इमेजेज को हम लोग बेसिकली शूट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे कोई भी एक आपको एक्सप्लेनेशन के लिए जस्ट यहाँ पे HDRI इमेज अप्लाई कर दे रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हो ये सब अलग अलग HDRI इमेजेज हैं, आप अपने हिसाब से इनको डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट रफली मैं इसको यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, ये इमेजेज है। तो जस्ट सेलेक्ट करके जस्ट ओपन नाउ सी आप देख पा रहे होंगे जो इमेजेज है वो यहाँ पे आ गई है। और अभी अगर मैं इसको यहाँ पे रेंडर करके देखता हूँ तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा उसको देखते हैं यहाँ पे। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक ऑर्नाल्ड और जस्ट लाइक रेंडर नाउ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, कि जो बेसिकली यहाँ पे बेसिक लाइट जो थ्रू HDRI के जनरेट हो रही है उसमें जस्ट आपके पास यहाँ पे एक सॉफ्ट शैडो भी यहाँ पे क्रिएट हो रही है और जस्ट ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही होंगी यहाँ पे। नाउ अब हम लोग फर्दर कुछ चेंजमेंट्स करते जिससे कि थोड़ा सा सीन को और हम लोग यहाँ पे एक्सपोजर इंक्रीज करते ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे विंडो आउटलाइनर्स में ही जस्ट सेलेक्ट करके और HDRI जो बेसिकली यहाँ पे स्काई डोम लाइट्स जो हमने यूज़ की उसके कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे चेंज करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बेसिक पैरामीटर्स में आ जाते हैं यहाँ पे। तो जो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे उसमें आ जाता है यहाँ पे जस्ट लाइक एक्सपोजर जस्ट लाइक लाइट का एक्सपोजर है यहाँ पे जितना भी आपका, जैसे कि यहाँ पे 2 किया तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा जस्ट लाइक 2.5 यहाँ पे इस तरीके जस्ट आप। तो यहाँ पे कुछ बेसिक ऑप्शंस है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जस्ट लाइक यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी। इसके अलावा नेक्स्ट नाउ डाउन साइड में आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक लिखा हुआ है सैम्पल्स। सैम्पल बेसिकली यहाँ पे क्या है लिटिल बिट जस्ट लाइक जो नॉइस आपको दिखाई पड़े इसको जस्ट लाइक यहाँ पे सॉफ्टनेस के लिए तो जस्ट लाइक मे बी 2-3 पिक्सल्स यहाँ पे ये सारी चीज़ हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे यहाँ पे। ना इस तरीके से अब आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पे लिटिल बिट आपको यहाँ पे सॉफ्ट ये दिखाई पड़ रही होगी यहाँ पे। नाउ फाइनली बेसिकली अब यहाँ पे हम इसमें क्या चीज़ और एक चीज़ और यहाँ पे
चेंज करने जा रहे हैं यहाँ पे कि बेसिकली यहाँ पे की चीज़ कि जो आपके पास HDRI इमेजेज जो आपने पे स्काई डोम यूज़ किया उसमें आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड्स में आपके पास ये एक जस्ट इमेजेज यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, जो भी HDRI इमेजेज आपने यहाँ पे अप्लाई कर रखी है। तो हम बेसिकली यहाँ पे चाह रहे हैं कि वो बैकग्राउंड में ना दिखाई पड़े, क्योंकि बैकग्राउंड में हम बेसिकली अपना जो यहाँ इमेज प्लेन है उसके ऊपर जस्ट हम बेसिकली यहाँ पे कार को देखना चाह रहे हैं रेंडर होते हुए, जिससे कार आपके इमेज प्लेन पे दिखाई पड़ा यहाँ पे। तो सबसे पहले जो HDRI डोम में जो हमने यहाँ पे इमेज यूज़ की उसको हमें हाइड करना होगा। तो उसके लिए भी इसी में ऑप्शन है डाउन साइड में, अगर आप देख रहे हैं विजिबिलिटी, इसमें कैमरा, तो कैमरा की वैल्यू को हम 0 कर देंगे, जिससे बेसिकली क्या होगा कि HDRI इमेज जस्ट लाइक रिफ्लेक्ट तो बेसिकली यहाँ पे लाइट तो क्रिएट करेगी लेकिन वो इमेज विजिबल नहीं होगी, जैसा कि अगेन आप देख रहे होंगे रेंडर में यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो आपका इमेज प्लेन वो दिखाई पड़ रहा होगा और जो इमेजेस थी HDRI वो यहाँ पे नहीं है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट फर्दर अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो ग्राउंड प्लेन है जो आपने ये यूज किया हो, तो हम चाहेंगे बेसिकली यहाँ पे शैडो तो रिसीव हो, बेसिकली यहाँ पे शैडो क्रिएट हो, लेकिन वो आपको जस्ट लाइक आपके इमेज प्लेन पर दिखाई पड़े रादर देन इस प्लेन पे यहाँ पे। तो हम इस प्लेन पे यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे शेडर्स को अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, जस्ट लाइक प्लेन को सेलेक्ट कर लिया और जस्ट यहाँ पर राइट क्लिक और सिंपल सा यहाँ पे असाइन न्यू मटेरियल्स और यहाँ पे ऑर्नोल्ड शेडर्स में गए और इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा जस्ट यहाँ पे शेडर्स में, और यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है एग्जैक्ट यहाँ पे जिसमें AI शैडो मैट, यहाँ पे ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो जैसे आप इस पर अप्लाई करेंगे, नाउ सी अभी इस पर अप्लाई हो गया AI शैडो मैट यहाँ पे शेडर्स। नाउ जैसे अगर आप इसको रेंडर करेंगे तो अब आप बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो शैडो है वो आपके जस्ट इस इमेज प्लेन पे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। नाउ लिटिल बिट हम जस्ट थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का साइज और ऑल दिस थिंग्स भी एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलते आ जाते हैं, तो रेंडर भी मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और जस्ट इसको भी यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। तो जस्ट यहाँ पे व्यू कैमरा व्यू में हम लोग आ गए और जस्ट बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से आपके पास ये इमेजेस कहाँ पे आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ना इसको जस्ट हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं और ऑर्नोल्ड और जस्ट यहाँ पे हम लोग इसको व्यू करके रेंडर करके देखते हैं। तो बस इसमें लिटिल बिट कार को हम थोड़ा सा क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा सा पीछे यहाँ पे इसको थोड़ा सा मूव कर दें, शिफ्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो जस्ट ये सेलेक्टेड है और W प्रेस करके और जस्ट लिटिल बिट, ठीक है। तो मैं अलग अलग एंगल में जस्ट लाके चेक कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक सफिशिएंट है बेसिकली यहाँ पे। नाउ तो आप सिंपल सा यहाँ पे देख पा रहे होंगे रेंडर में कि जस्ट आपके पास एक सॉफ्ट शैडो आपको ग्राउंड पे यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिखाई पड़ रही है और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। चलते कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हम लोग और चेक करने जा रहे हैं एग्जैक्ट यहाँ पे। तो वापस आ जाते हैं, जो अपना हमने ग्राउंड प्लेन है उसमें बेसिकली 1-2 ऑप्शंस और होते हैं। तो जस्ट ये आपने सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे इसमें जस्ट लाइक AI शैडो मटेरियल्स में यहाँ पे जाके इसमें अगर सिंपल सा डाउन साइड में अगर देखेंगे यहाँ पे कुछ डिफ्यूज और स्पेकुलर बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ अगर आप ये चेक करना चाहो तो कुछ चेक कर, जैसे इनडायरेक्ट यहाँ पर डिफ्यूज और जस्ट लाइक इनडायरेक्ट यहाँ पे स्पेकुलर अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे जस्ट लाइक सिंपल सा जस्ट लाइक जो आपके पास इमेज प्लेन है उस पर जस्ट लाइक डिफ्यूज और जस्ट लाइक स्पेकुलर्स आपको ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। तो स्पेकुलर हम क्योंकि ये कोई इतना रिफ्लेक्टिव चीज़ नहीं है बेसिकली यहाँ पे, तो हम चाहे तो स्पेकुलर की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, बस बाकी सेकेंडरी ऑप्शन से आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट लाइक रियल टाइम में रेंडर चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे थे जो भी आप चेंजमेंट्स कर रहे हैं वो इंस्टेंट से यहाँ पे अप्लाई होते जा रहे हैं या होता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा क्या करने चाह रहे हैं कि जो कार है इस पर बेसिकली सेटर्स को भी अप्लाई करते हैं और कुछ चीज़ें चेंजमेंट्स करते हैं अगर हम चेंज करना चाहें यहाँ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बेसिक हमारे पास यहाँ पे जो मटेरियल्स अप्लाई है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग ये मटेरियल्स हमने अप्लाई कर रखे अलग अलग पार्ट्स में कार के यहाँ पे, जैसा इसमें आप देख पा रहे होंगे जस्ट लाइक यहाँ पे फॉन्ग अप्लाई है। तो हम इसको क्या कर दे रहे हैं, या तो इसमें आप न्यू मटेरियल अप्लाई करो या हम इसी को डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये डाउनलोडेड एक मॉडल से, तो हम इसको चेंज कर दे रहे AI स्टैंडर्ड शेडर्स में बेसिकली, जहाँ पे हम उसको अपने तरीके से डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट सिंपल सा यहाँ पे हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। आप राइट क्लिक करके जैसा कि आपको पहले हमने इमेज प्लेन पे मटेरियल्स अप्लाई किया तो वैसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसी को क्योंकि अप्लाई ऑलरेडी है उसमें एक मटेरियल, तो इसको जस्ट हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं।
तो जस्ट यहाँ पे आ गए सिंपल AI स्टैंडर्ड सरफेस जो आपके पास शेडर्स है ये बेसिकली यहाँ पे। तो नाउ अब आप देख पा रहे होंगे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इसको हमने इसलिए बेसिकली यहाँ पे अप्लाई कर रखा है एग्जैक्ट यहाँ पे, क्योंकि इसमें बेसिकली आपके पास यहाँ पे प्रीसेट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग तरीके की जस्ट ये आपको सब प्रीसेट दिखाई पड़ रहे हैं। कार पेंट, अगर मैं जस्ट लाइक यहाँ पे ब्लेंड 90% इसको यहाँ पे, तो आपको कुछ एक अलग लुक बेसिकली यहाँ पे आ रहा होगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो जस्ट लाइक ये अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे। तो आई थिंक काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको परफेक्ट तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। नाउ अब हम इस मटेरियल में कुछ चीज़ें यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहो तो जैसे यहाँ पे आगे स्पेकुलरिटीज अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हैं, वेट कम कर सकते हैं स्पेकुलर का, ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चाहे तो चेंज कर सकते हैं। नाउ लिटिल बिट यहाँ पे अगर कोट में अगर कुछ चेंजमेंट करना चाहें, क्योंकि सारी वैल्यू बेसिकली अप्लाई हो रही हैं इस पर यहाँ पे, तो आप अपने तरीके से इसको बैलेंस करेंगे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप चाहो इसमें कोई कलर्स लिटिल बिट बाय डिफ़ॉल्ट यही कलर्स अप्लाई हो रहा है, तो आप चाहें तो कलर चाहो तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज मतलब कि आप इसको जस्ट अपने तरीके से देखिएगा कि किस क्या क्या वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं सिंपल से। तो जस्ट लिटिल बिट कोट स्पेकुलर हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो जस्ट लिटिल बिट स्पेकुलर ठीक है। और जस्ट यहाँ पे जो यहाँ पे बेस कलर्स बेसिकली यहाँ पे, तो अगर आप वेट चाहें तो जस्ट इसका वेट बढ़ा सकते हैं एग्जैक्ट है। तो और लिटिल बिट कलर्स आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो आई थिंक काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से सफिशिएंट है बेसिकली यहाँ पे। बाद बाकी आप अपने हिसाब से पैरामीटर चेंज कीजिएगा, उस पर टेक्सचर अप्लाई कीजिएगा और जस्ट यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे। तो सिंपल सा नाउ नेक्स्ट चीज़ें आप इसमें सिंपल सा दिखाई पड़ रहा होगा, जस्ट ये सॉफ्ट आपको यहाँ पे शैडो दिखाई पड़ रही है जो आपके पास ग्राउंड पे आप उसको रिसीव कर पा रहे हैं या यहाँ पे रिसीव हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नाउ इसमें कुछ बेसिक और नॉल्स यहाँ पे रेंडर व्यू में अगर आप यहाँ पे अल्फ़ा चेक करना चाहें तो ये अलग अलग जस्ट ऑप्शन है, ये जस्ट लाइक ग्रीन रेड ब्लू चैनल्स, ये जस्ट लाइक अल्फ़ा आपको दिखाई पड़ रहा और जस्ट लाइक आपको यहाँ पे शैडो भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है बेसिकली यहाँ पे। ना हो अब हम यहाँ पे इसमें क्या करने जा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे इसके रेंडर पासेस यहाँ पे निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाद बाकी आप अपने हिसाब से इसमें और लाइटिंग और जो शेडर्स की वैल्यू चेंज करके और जस्ट लाइक लिटिल बिट अगर मैं स्काई डोम पे जाना चाहूँ तो उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बाद बाकी आप अपने तरीके से इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे आ गए और जस्ट इसमें लिटिल बिट अगर यहाँ पे हम एक्सपोजर अगर मैं 3 कर दूँ यहाँ पे तो आपको काफ़ी हद तक परफेक्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। तो जैसे सिंपल सा आपको एक सॉफ्ट शैडो भी यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी, इसको आप अलग अलग एंगल्स में भी देख सकते हैं। ठीक है। तो नाउ बेसिकली इसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं कि इसके रेंडर पासेस निकालते हैं और किस तरीके से इनको रेंडर करते हैं, फिर इनको न्यूक में हम लोग बेसिकली यहाँ पे कंपोज करते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं। तो अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या इसके रेंडर पासेस निकालने जा रहे हैं यहाँ पे। चलते हैं किस तरीके से रेंडर पासेस असाइन करते हैं और कैसे उसको रेंडर करते हैं और फिर उसको हम लोग यहाँ पे कंपोज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट सिंपल सा हमने यहाँ पे जस्ट इसको क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो हम लगभग आपको जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 131 फ्रेम पे लगभग है एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो 131 फ्रेम पे ही हम इसके सारे रेंडर पासेस आपको यहाँ पे, क्योंकि अभी अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ओनली ब्यूटी पास यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा हो, जिसमें बेसिकली क्या है कि लाइट और लाइट्स और जो शैडो और जो कलर्स और जो आपने अलग अलग स्पेकुलर ये सारे ऑप्शन यहाँ पे एक ही है बेसिकली यहाँ पे। तो हम बेसिकली इसमें क्या करेंगे सारी चीज़ें इसके अलग अलग पासेज यहाँ पे असाइन करेंगे, फिर इसको रेंडर करेंगे और इसको फिर कंपोस्टिंग करेंगे। तो चलते आ जाते देखते हैं रेंडर पासेज कैसे असाइन करते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सा आ जाते अपने यहाँ पर रेंडर सेटिंग्स में। फर्स्ट ऑप्शंस यहाँ पे अगर यहाँ पे आप प्रॉपर नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, ठीक है, नंबर कार।
अंडरस्कोर नाउ अंडरस्कोर और जस्ट इस पर यहाँ पे राइट क्लिक करके और जस्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट पास नेम और जस्ट लाइक रेंडर पास बेसिकली, जैसे कि उसका नाम ऑटोमेटिक उसमें लिखा रहेगा, जैसे कि ब्यूटी है तो ब्यूटी लिखा रहेगा, डिफ्यूज है तो डिफ्यूज लिखा रहेगा, स्पेकुलर है तो स्पेकुलर लिखा रहेगा यार, इस तरीके से यहाँ पे। नाउ फॉर्मेट, अगर आप EXR बेसिकली यहाँ पे चाहें तो मल्टीपास इमेजेस भी बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस भी यहाँ पे, तो मैं EXR ही लगा रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे, जैसे EXR जिप। हाँ प्रिसीजन अगर आप लगा दे तो लिटिल बिट बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो EXR फाइल है बहुत हैवी अगर क्रिएट होगी तो लिटिल बिट यहाँ पे उसका साइज़ कम रहेगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। EXR इवन अगर आप टिप पे जाना चाहें तो आप टिप पे भी यहाँ पे जा सकते हैं बेसिकली, लेकिन हम EXR यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। रिमेनिंग इसमें आपको कोई ऑप्शन और नहीं चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है। बाद बाकी सब कुछ वही रखना है इसमें यहाँ पे, ठीक है। नाउ इसमें एक्सटेंशन में बेसिकली हम लोग यूज करेंगे नेम डॉट हेस डॉट एक्सटेंशन बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। और इसमें अब ये सारे ऑप्शंस, तो फिलहाल में अगर आप अपनी टाइमलाइन देखना चाहें बेसिकली यहाँ पे तो आई थिंक 155 फ्रेम की है यहाँ पे, तो 1 to 155 फ्रेम हम लोग बेसिकली यहाँ पे वैल्यू टाइप करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक आपको बेसिकली अपनी सीक्वेंस को रेंडर करना है यहाँ पे, ठीक है। नाउ यहाँ पे आ जाते हैं रेंडर कैमरा में, तो जस्ट इसमें लगा देते हैं कैमरा व्यू। तो जो कैमरा व्यू आप बेसिकली यहाँ पे यूज कर रहे हैं कैमरा व्यू यहाँ पे, ठीक है। कैमरा और यहाँ पे जो अपना प्रीसेट साइज है वो जो भी आपके पास वीडियो का फ्रेम साइज हो, तो हमारे पास हम फुल HD पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जस्ट हम लोग यहाँ पे HD 1080 यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो अब जैसे कि आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पे इतनी जैसे आपने सेटिंग्स किया तो बेसिकली यहाँ पे ये लिटिल बिट ये इस समय फुल फ्रेम पे आपको रेंडर यहाँ पे आ रहा है आर्नोल्ड्स का यहाँ पे, तो आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ 1920 1080 और जस्ट लाइक कि जो आपके पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो 1 है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो जस्ट लिटिल बिट यहाँ पे इस तरीके से, अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ फिलहाल में। तो इतना इसमें बेसिक सेटिंग्स है यहाँ पे। नाउ ओवरऑल रेंडर में ये वैल्यू आप अपने हिसाब से बैलेंस कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा, अदरवाइज हो सकता है सिस्टम ज़्यादा टाइम ले यहाँ पे। नाउ AOVs में बेसिकली क्या है कि मेन चीज़ जो है वो इसमें पासेस हैं बेसिकली यहाँ पे जो भी हम असाइन करेंगे, क्योंकि अभी आगे ना आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ओनली ब्यूटी पास ही यहाँ पे आ रहा है एग्जैक्ट यहाँ पे जो आपके पास, जिसमें सारी चीज़ें एड ऑन्स हैं यहाँ पे और आपको फाइनल आउटपुट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपके पास AOVs में आ रही हैं यहाँ पे, तो हम AOV में आ गए और जस्ट लाइक यहाँ पे असाइन करने जा रहे हैं। तो चलते इसमें RGB है, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। कोड डायरेक्ट, कोड इनडायरेक्ट, डिफ्यूज डायरेक्ट, डिफ्यूज इनडायरेक्ट, और यहाँ पे जस्ट स्पेकुलर डायरेक्ट और स्पेकुलर इनडायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो चलते इनको सबको असाइन करते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ हमने इतनी यहाँ पे असाइन कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। नाउ देखते हैं बेसिकली यहाँ पे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। नाउ अगर आप इसको रेंडर करेंगे यहाँ पे, तो जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें इसमें असाइन की यहाँ पे, तो अब आप देखेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आ जाएंगी। तो जस्ट एग्जैक्ट यहाँ पे इसको क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ये फिलहाल में सिंगल फ्रेम रेंडर हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि हमने बैच रेंडर यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। अभी तो केवल आपको ये दिखा रहे हैं कि अलग अलग पासेस जो यहाँ पे आ रहे हैं वो आप इस तरीके से यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि साइज भी हमने बेसिकली यहाँ पे फुल फ्रेम कर दिया है 1920 1080 जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डाउन साइड में यहाँ पे, ठीक है, रेंडरिंग। और ये सैम्पल्स वैल्यू है जो वहाँ पे हमने इंक्रीज की हुई है, इसलिए और ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इसीलिए जब आप बैच रेंडर निकालें बेसिकली यहाँ पे, तो जो ऑर्नोल्ड्स में जो ये सेटिंग्स इनको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से बैलेंस कीजिएगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है बेटर है कि आप वही रखिएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम लेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहें तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, ब्यूटी पास जो फाइनल
पाथ जिसमें सारी चीज़ें कंबाइंड है ना। अगर आप जानना चाहें यहाँ पे डिफ्यूज डायरेक्ट, तो आपको ये डिफ्यूज पाथ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा एग्जैक्ट विद अल्फ़ा के है बेसिकली यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखना चाह रहे हैं एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्योंकि बेसिकली यहाँ पे अल्फ़ा यहाँ पे जो ब्यूटी पास में जो बाद में बेसिकली यहाँ पे स्विच करेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे स्विच कर लें। लेकिन अगर आप ब्यूटी में देखना चाहेंगे तो अल्फ़ा वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा एग्जैक्ट यहाँ पे इसमें, ठीक है, क्योंकि जब आपको कंपोज करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं डिफ्यूज डायरेक्ट, डिफ्यूज इनडायरेक्ट, लिटिल बिट ग्राउंड पे भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैल्यू है बेसिकली यहाँ पे ग्राउंड पर डिफ्यूज की, तो आप उसको जस्ट लाइक के कम कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। कोड डायरेक्ट, कोड इनडायरेक्ट, सॉरी यहाँ पे ये सीन आ गया, सीन की जगह बेसिकली हमें स्पेकुलर यहाँ पे रेंडर करना था यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो चलते कुछ चीज़ें हम यहाँ पे और इसमें इन्हेंस कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपना हमने AI ग्राउंड पे जो बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि ग्राउंड पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा था ना, इसलिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इसमें आ गए शैडो मटेरियल्स में यहाँ पे, और इनडायरेक्ट स्पेकुलर और जस्ट लाइक इनडायरेक्ट जो डिफ्यूज है उसको दोनों को हमने बंद कर रखा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमने ऑफ कर दी यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब इसमें ये दो पासेज में नहीं चाहिए तो जस्ट लाइक इसको माइनस कर दे रहे हैं, इसको माइनस कर दे रहे हैं यहाँ पे, और जस्ट यहाँ पे इसमें स्पेकुलर बेसिकली हमें चाहिए था तो स्पेकुलर पासेज हम वहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं, फिर उसको रेंडर करते हैं यहाँ पे। तो जस्ट स्पेकुलर डायरेक्ट और स्पेकुलर इनडायरेक्ट हमें लेना था। तो मेन पासेज बेसिकली यहाँ पे इतने हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे कार को कंपोज करके और अपना शॉट को कंप्लीट कर लेंगे फिलहाल में एज ए सोरियल पर्पज यहाँ पे, ठीक है। ये कोई प्रोडक्शन लेवल की या प्रोडक्शन की रेंडरिंग या लाइटिंग टेक्सचरिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग इसमें ऐड ऑन करते हैं, फिर असाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जस्ट लाइक ए बेसिक रेंडर पास है बेसिकली यहाँ पे। तो ये मेन आपके पास मेन पासेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार ये रेंडर हो जाए यहाँ पे ना, बेसिकली यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसका जो रेंडरिंग है वो यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो स्टॉप मैंने यहाँ पे इसलिए कर दी है बेसिकली यहाँ पे क्योंकि हम लोग बेसिकली यहाँ पे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो अपना बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पे साथ में रेंडर हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, क्योंकि कंपोस्टिंग में बैकग्राउंड को अलग कंपोज करना और इसके पासेस अलग आपके पास कंपोस्टिंग करनी है, जिससे कि बाद में आप ओवरऑल अगर बैलेंस करना चाहें तो भी कर सकते हैं और बैकग्राउंड को अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा कि जो अपना इमेजेस प्लेन है, जो आपने यहाँ पे इमेज प्लेन लगा रखा है उसको ऑफ़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलते आ जाते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए विंडो आउटलाइनर और जस्ट इसमें ये जो कैमरा ग्रुप है इसमें कैमरे को सेलेक्ट करेंगे और इसमें सिंपल सा शेप्स या इमेज प्लेन में यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा देख लीजिएगा इमेज प्लेन में यहाँ पे इसमें सिंपल सा ये जो आपका डिस्प्ले मोड है इसको हम यहाँ पे नन कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, नन। तो आपके पास क्या होगा, इमेज प्लेन रेंडर नहीं होगा, ओनली ये कार ही रेंडर होगी यहाँ पे। तो जस्ट नन करेंगे यहाँ पे क्योंकि हम लोग फाइनल इसको रेंडर करेंगे इसलिए। तो नाउ जैसे आपने इसको यहाँ पे नन कर दिया यहाँ पे, नाउ अगर मैं इसको वापस यहाँ पे रेंडर करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि ओनली कार ही रेंडर हो रही है और उसके जो पासेस जो आपने असाइन कर रखे हैं वो ये पासेस सारे यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे RGB जस्ट लाइक यहाँ पे ब्यूटी पास है जो बाय डिफ़ॉल्ट रेंडर होता है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए। और ये सारे पासेस रेंडर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि आप डाउन साइड में देख पा रहे हैं क्योंकि हम फुल फ्रेम पर रेंडर कर रहे हैं तो आपको जस्ट लाइक ये यहाँ पे परसेंट दिखाई पड़ रहा हो कितने परसेंट रेंडर यहाँ पे हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद रेंडर होने के बाद बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमने जस्ट लाइक सिंपल सा आपको यहाँ पे एक सिंगल फ्रेम रेंडर करके यहाँ पे दिखा दिया है बेसिकली यहाँ पे। तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें बैच रेंडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे और जस्ट लाइक सिंगल फ्रेम भी रेंडर करके आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। तो हम बैच रेंडर तो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैच रेंडर में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर 1 फ्रेम रेंडर होने में इसको इतना टाइम लग रहा है यहाँ पे, तो 155 फ्रेम होने में कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो केवल एक्सप्लेनेशन के लिए हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि
कैसे इसको आप बैच रेंडर करेंगे और बाद में कंपोज करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे जो एक सिंगल फ्रेम बेसिकली यहाँ पे जो भी रेंडर किया हुआ है उसको कैसे सेव करते हैं और फिर इसके जो पासेस आए हुए हैं उसको कैसे कंपोज करते। तो जो पासेस वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोट ये, और जस्ट लाइक डिफ्यूज इनडायरेक्ट, स्पेकुलर इनडायरेक्ट यहाँ पे। तो ये सारे पासेस यहाँ पे अलग अलग बेसिकली आ गए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये सारे पासेस को अलग अलग बाद में न्यूक में कंपोज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल मैं टेम्परेरी हम ये एक सिंगल इमेज सेव कर दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जस्ट लाइक आपको यहाँ सिंगल इमेज डायरेक्ट सेव करके कंपोज करके दिखाएंगे न्यूक में यहाँ पे। और बैच रेंडर कैसे करते हैं वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल में हम सिंगल इमेज को यहाँ पे सेव कर दे रहे हैं। तो जस्ट हमने यहाँ पे फाइल और जस्ट लाइक यहाँ पे हमने जस्ट सिंपल सा इसको यहाँ पे सेव मल्टी लेयर EXR बेसिकली यहाँ पे जस्ट लाइक जैसा आप देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल डेस्कटॉप पे जो अपना फोल्डर था ये वाला कैमरा नंबर का यहाँ पे, उसी में जस्ट हम इसको यहाँ पे सेव कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये कार अंडरस्कोर मल्टीपास, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये इमेज आपके उस फोल्डर में सेव होगी और इसमें ये जो आपके पास अलग अलग पासेज है ये सारे पासेज उसमें सेव हो गए होंगे। नाउ फाइनली अगर यहाँ पे आप देखना चाह रहे हैं यहाँ पे जिसको बैच रेंडर हम लोग किस तरीके से करते हैं तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं बेसिकली यहाँ पे। तो चलते आ जाते हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, जस्ट यहाँ पे गो टू रेंडरिंग, सारे पासेज असाइन है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और जस्ट इसमें रेंडरिंग। ध्यान रखिएगा इस रेंडरिंग करने से पहले ये सारे ऑप्शंस आप चेक कर लीजिएगा। फ्रेम साइज कहाँ से कहाँ तक आपको फ्रेम रेंडर करने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रेंडर करके असाइन कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद फाइनल हम लोग बेसिकली यहाँ पे, और ये AOVs तो हमने असाइन कर ही रखे हैं, केवल आपको बैच रेंडर बता रहे हैं कि बैच रेंडर कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट फाइनली हम लोग यहाँ पे जाएंगे रेंडरिंग और जस्ट लाइक यहाँ पे रेंडरिंग के बाद यहाँ पे सिंपल सा रेंडर और जस्ट लाइक यहाँ पे बैच रेंडर। तो जैसे आप बैच रेंडर कर देंगे यहाँ पे तो आपके जो ये पासेस है वो डिफ़ॉल्ट जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट सेव कर रखा हो उस इमेजेस फोल्डर्स में सेव हो जाएंगे यहाँ पे। तो चलते हम यहाँ पे बैच रेंडर लगा रहे, देखते कितने पास रेंडर होके आते हैं यहाँ पे। चलते थोड़ा सा टाइम देंगे लेकिन फिर भी हम आपको पासेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे, दिखा दे रहे किस तरीके से आएंगे यहाँ पे। तो जस्ट बैच रेंडर यहाँ पे, तो आप अगर डाउन साइड में देखेंगे यहाँ पे नाउ हम इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी भी हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ सी यहाँ पे अगर आप देखेंगे डाउन साइड में रेंडरिंग और ऑल रेंडर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है यहाँ पे। नाउ अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपके पास जो पासेस हैं वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं या रेंडर हो रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोकेशन भी चेक कर सकते हैं बेसिकली। ये बेसिकली हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना सेट कर रखा, जो माया का डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट होता है वो आप अपने डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे चेक कीजिएगा, क्योंकि हमने लोकेशन चेंज कर रखी है। तो आप देख रहे होंगे जो हमारे पासेस है वो F ड्राइव में, रेफरेंस फुटेजेज, मैच मूविंग, फाइनल वर्क, इमेजेज के अंदर, और ये आपके पास यहाँ पे जो इसके पासेस हैं फोल्डर्स हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जैसा कि आप देख पा रहे हो केवल अभी एक ही फ्रेम फर्स्ट फ्रेम रेंडर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे रेंडरिंग में, ठीक है। आप इस लोकेशन पे एक बार चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलते हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे। तो लोकेशन जो आपको यहाँ पे बता रहा है, तो जस्ट थोड़ा सा सिस्टम स्लोअर होगा। F ड्राइव, मैच मूविंग, फाइनल वर्क, और जैसे इसमें इमेजेस नाम का फोल्डर है। तो यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो जो भी आपके पास पासेस वो यहाँ पे सेव हो रहे हैं एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मल्टी कार रेंडर पास ब्यूटी, ये क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ वही लोकेशन सेम यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। नंबर कार अंडरस्कोर यहाँ पे रेंडर पासेस अंडरस्कोर ब्यूटी यहाँ पे, ठीक है। तो वही सेम लोकेशन एग्जैक्ट यहाँ पे आपके पास रेंडर हो रही है, नंबर कार अंडरस्कोर रेंडर पासेस और यहाँ पे अंडरस्कोर ब्यूटी।
तो अराउंड लगभग 3 फ्रेम यहाँ पे रेंडर हो चुके हैं यहाँ पे, और इसमें सारे पासेस अलग अलग रेंडर हो रहे हैं यहाँ पे। ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो बैच रेंडर चल रहा है इसमें यहाँ पे सारे पासेस ऑटोमेटिक अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मल्टी पास हमने सारे लेयर्स को कंबाइन नहीं किया है सारे पासेस को यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो जो भी पासेस रेंडर हो रहे हैं वो सब अलग अलग रेंडर हो रहे हैं। ब्यूटी अलग है, कोट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डिफ्यूज, ये सारे पासेस आपके पास अलग अलग रेंडर हो रहे हैं, हमने मर्ज नहीं यहाँ पे किए हुए हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको वैसे आप अगर मर्ज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर मैं मर्ज कर दूंगा तो फाइल बहुत हैवी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो सारे पासेस यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ अगर इसी तरीके से अगर आप जो आपने जो फाइल सिंगल फाइल जो आपने सेव कर रखी है अपने फोल्डर्स में यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो पहले आपने सेव की हुई थी, और नाल रेंडर के व्यू से बेसिकली यहाँ पे अगेन वापस हम आपको एक बार एक्सप्लेन करें। यहाँ से जो आपने फाइल यहाँ पे सेव की है इसमें लिखा हुआ है मल्टी लेयर EXR यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक बेसिकली यहाँ पे मल्टी लेयर क्रिएट करता है, क्योंकि हमने इसमें एक इमेज सेव की है तो ज़्यादा हैवी नहीं होगी, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। वो आपके पास जस्ट लाइक कि ये फाइल्स है यहाँ पे, ठीक है। जो आपके पास ये फाइल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो हम दोनों के आपको कंपोस्टिंग करके न्यूक में एक्सप्लेन करेंगे, दिखाएंगे यहाँ पे कि किस तरीके से अगर आपने मल्टी पास लेयर बना रखी है, चाहे वो बैच रेंडर हो, क्योंकि हम बैच रेंडर के लिए भी असाइन कर सकते हैं मल्टी लेयर्स यहाँ पे, लेकिन हमने उसको अलग रखा हुआ है। और किस तरीके से हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो अलग अलग पासेस आएंगे उनको कैसे कंपोज करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखेंगे बेसिकली न्यूक में कि किस तरीके से हम लोग ये दोनों तरीके के पासेस को न्यूक में कंपोज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल में कुछ जस्ट लाइक हमने कुछ फ्रेम रेंडर कर पाए, ज़्यादा हम रेंडर नहीं करेंगे, जैसा कि 4 फ्रेम्स अराउंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 4 to 5 फ्रेम हम रेंडर करके आपको यहाँ पे और इतनी कंपोस्टिंग करके दिखा देंगे, ठीक है। बाद बाकी आप सारे फ्रेम को रेंडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑल फ्रेम रेंडर होने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लेगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो चलते इसको हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर दे रहे हैं फ़िलहाल में।